नमस्कार, मैं गौरी रानी और आप देखना शुरू कर चुके हैं TST न्यूज़। झारखंड में उपचुनाव होने 3 नवंबर को झारखंड में 2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, एक बेरमो और दूसरा दुमका। बेरमो के उम्मीदवार हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए योगेंद्र महतो। सर बताएं, उपचुनाव होने हैं, इसको लेकर पहले ये बताइए कि आपने पहले भी चुनाव में उतरा था लेकिन हार हुई थी, इस बार कितने आश्वस्त है जीत को लेकर? देखिए, जनता के अंदर में 9 महीना में जो वर्तमान सरकार है, उस वर्तमान सरकार की जो छवि गई है और जिन वादों को लेकर के वो चुनाव जीत के आए हैं, एक भी दिखाई नहीं पड़ रहा है कि उन वादों को वो पूरा करने वाले हैं। वो झूठा वादा था और आज जनता ठगा ठगा महसूस कर रहा है। ये 9 महीना के अंदर में जहाँ हम लोगों ने काम को छोड़ा था, 1 इंच आगे नहीं बढ़ा है। सारे काम ठप पड़े हुए हैं। वो चाहे पेयजल आपूर्ति योजना का हो, चाहे वो सड़क का हो, चाहे ग्रामीण पथों का हो, वो चाहे वो आप बिजली के संदर्भ में हो, एक भी काम आगे नहीं बढ़ा है, बल्कि भ्रष्टाचार बढ़ा है, उग्रवाद पनप रहा है और कोयला की तस्करी हमारे क्षेत्र में चल रहा है। इससे ये साबित हो रहा है कि सिर्फ लूट के लिए यह सरकार बनी है। अगर बात करूँगी कि 10 अंक में आप कितना अंक देना चाहेंगे इस 9 महीने की सरकार? ये 9 महीने का अंक अभी 0 में है। जब एक भी काम हुआ अभी तक एक वो ईंटा नहीं गाड़े हैं, तो वो 9 महीना के अंदर में यदि उनको अंक दिया जाए तो 0 है। 0 है, हम 0 कह सकते हैं, बल्कि -0 कहिए। अच्छा, -0 आप कह रहे हैं वर्तमान सरकार को, ठीक है। सर, किन मुद्दों को लेकर के आप जनता के पास इस बार जाएंगे? देखिए, जनता के बीच में जो वहाँ क्या नए मुद्दे क्या हैं? नए मुद्दे हमारे हैं वहाँ। नया मुद्दा तो एक तो जो हमारा पेयजलापूर्ति योजना, चंद्रपुरा प्रखंड का 13 पंचायत का पेयजलापूर्ति योजना का जो DPR बन रहा था, जरीरी प्रखंड का 9 पंचायत का जो हमारा DPR बन रहा था, वो DPR जहाँ का तहाँ है। वो पेयजलापूर्ति योजना उन ग्रामीण क्षेत्रों में हम दामोदर से पानी ले जा करके जो पिलाने का सपना दिखाएं, उस सपनों को हम साकार करेंगे। उसके साथ साथ कई जो रोड बन रहे हैं, वो जो अधूरे पड़े हुए हैं, उन पर गति आएगी, उसको हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इसके साथ साथ बेरमो विधानसभा के अंदर में चंद्रपुरा प्रखंड, नावाडी प्रखंड, जरीडी प्रखंड और कसमार प्रखंड को लेकर के एक अनुमंडल बनाने का हमारा मांग रहा है, क्योंकि बेरमो अनुमंडल बहुत बड़ा अनुमंडल है और इन 4 पंचायत प्रखंडों को लेकर के अनुमंडल का हमने बात किया है। वो अनुमंडल उच्च समिति, राज्य के उच्च समिति में प्रस्तावित है, स्वीकृत किया हुआ है, कैबिनेट की बैठक के द्वारा पास होगा। तो वहाँ अनुमंडल कैसे बने, ये हमारी प्राथमिकता है। हमारी प्राथमिकता है MSME मंत्रालय के माध्यम से जैना मोड़ में टूल रूम 300 करोड़ की योजना जो MSME को, छोटे छोटे उद्योग को प्रमोट करेगा। वैसे उद्योग के लिए मैंने 20 एकड़ जमीन दिया है, वो लंबित है, उद्योग विभाग का मामला है, वो जहाँ का तहाँ है, उसको धरातल पर उतार देंगे। इंजीनियरिंग कॉलेज, टेक्नोलॉजी सेंटर जो है जना मोड़ में, उसके लिए हम 10 एकड़ जमीन दिए हैं, उसको हम सरजमीन पर उतारने के लिए काम करेंगे। और इसके साथ साथ जो हमारा बेरमो के अंदर में, जो कोयलांचल के अंदर में जो हमारी कोलियरियाँ हैं, जो पिछड़ी कोलियरी है, अंगवाली कोलियरी है, अंगवाली है, DRDA योजना है, जिसको जो अथाह कोयले का भंडार है और वो कुकिंग कोल का भंडार है। उस कुकिंग कोल के कोयला को हम कोयला मंत्रालय से बात करके वस्तु स्थिति को रख करके उस कोयला का वहाँ पर कोयला खदान चालू हो, इसके लिए प्रयास करें। सर, चूँकि आप बेरमो से उम्मीदवार हैं, तो बेरमो, अगर मैं जानना चाहूँगी बेरमो का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? अगर आप चुनाव जीतते हैं, सत्ता में आते हैं, तो सबसे बड़ा पहला कदम क्या होगा आपका? देखिए, 3 जो मैंने कोलियरी कहा, बेरमो का भविष्य वो तीनों कोलियरी से जुड़ा हुआ है। वो चाहे DRD योजना हो, चाहे वो पिछड़ी और अंगवाली का खदान हो, ये तीनों खदान जो है आने वाले दिन में बेरमो का भविष्य है और उसके लिए हम प्रयास करेंगे। और जो पेयजलापूर्ति योजना जो हमारा, जिसको मैंने कहा कि करीब 225 करोड़ का पेयजलापूर्ति योजना का काम चल रहा है, वो कितना जल्द पूरा करने का, और 13 पंचायत चंद्रपुरा और 9 पंचायत जरेडी प्रखंड का जो अधूरा रह गया है, जो DPR बन रहा था, उसको ब्रेक कर दिया है लोगों ने,
उसको भी निश्चित रूप से स्वीकृत करा करके सरजमीन में उतारेंगे। वर्तमान में हमारी यही प्राथमिकताएं हैं। सर, मेरा आखिरी सवाल है, जो वर्तमान सरकार है वो सबसे घोषणा पत्र में सबसे बड़ी बातें जो थी वो थी युवाओं को रोजगार को लेकर के, ठीक है, लाखों युवाओं को रोजगार मिलेगा, लेकिन 9 महीने हो चुके हैं और आप देखेंगे मोराबादी में लगातार युवाओं का जमावड़ा लगा हुआ है नियुक्ति को लेकर। इस बार सिर्फ युवाओं की बात मत करिए, सिर्फ युवाओं को नहीं ठगा है, पारा शिक्षक को ठोका है, आंगनबाड़ी केंद्र की महिलाओं को ठगा है और पूरे राज्य के 3.25 करोड़ लोगों को ठगा है और उस पर 1 इंच भी उसके विजन को लेकर के आगे नहीं बढ़े हैं। इसलिए पूरा राज्य की जनता ठगा ठगा महसूस कर रहा है, इसलिए वो आज इस बात को समझ रही है। तो देखिए, साफ तौर पे हमारे साथ उप चुनाव के बेरमो उम्मीदवार योगेश्वर महतो जी बात कर रहे थे, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि इस बार जो वर्तमान सरकार है वो जनता को पूरी तरह से ठगने का काम कर रही है और अगर वो सत्ता में आते हैं तो बेरमो के जो बड़े जो मुद्दे हैं उन पे वो पहले कदम उठाएंगे। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम और खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहें। जब देश की सुरक्षा की बात हो तब कुछ किरदार अहम भूमिका निभाते हैं। बेजोड़ शटर्स और शटर लॉक्स, मजबूती की मिसाल कायम करने वाले स्टील पाइप्स, सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता से भरपूर शटर लैथ और अटूट इंटरनल लॉक्स। आइए इन्हें मिलाकर निर्माण करते हैं एक उज्जवल भारत का, क्योंकि बात भारत के मजबूत भविष्य की है।